अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खामोश कहानियाँ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी सब्र, कुर्बानी और इखलास ने सबकी सोच बदल दी। एक शहर में नसीमा नाम की एक सादा और नेक दिल खातून अपनी बेटी आयशा के साथ रहती थीं। आयशा के वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। इस मुश्किल वक्त में नसीमा के देवर रहमान साहब ने उन्हें अपने घर में पनाह दे दी। नसीमा हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहतीं। खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, वो सब कुछ खामोशी से कर लेतीं और कभी शिकायत नहीं करतीं। लेकिन इस घर की मालिकन शकीला बेगम को नसीमा और उसकी बेटी का वहाँ रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो अक्सर नसीमा को ताने देती रहती थीं। एक दिन किचन में खाना बनाते हुए शकीला बेगम ने कहा, नसीमा, तुम सालन में इतना तेल क्यों डाल रही हो? तुम्हें मालूम नहीं आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है? नसीमा ने अदब से जवाब दिया, भाभी, मैं तो वही डालती हूँ जो पहले से डालती आई हूँ। शकीला बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। नसीमा खामोश हो गईं क्योंकि वो जानती थीं कि इस घर में रहने के लिए उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। नसीमा की बेटी आयशा बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की थी। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और अपनी माँ की ज़िंदगी आसान बना दे, लेकिन हर महीने फ़ीस अदा करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन आयशा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम हर बार बड़े अब्बू से पैसे मांगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ। नसीमा ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू का ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहती हूँ कि उनका ख्वाब ज़रूर पूरा हो। आयशा खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये ख्याल रहता था कि वो किसी पर बोझ बनकर ना रहे। इसी घर में शकीला बेगम का बेटा आरिफ भी रहता था। आरिफ बचपन से आयशा की सादगी और अच्छे अखलाक से मुतासिर था। वक्त के साथ साथ उसके दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, लेकिन शकीला बेगम चाहती थीं कि आरिफ की शादी अपनी भतीजी सना से करें। जब उन्हें आरिफ के दिल की बात का इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज़ हो गईं। उन्होंने आयशा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उनके बेटे को बहकाया है। आयशा रोते हुए बोली, बड़ी अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कभी भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन शकीला बेगम ने सख्त लहजे में कहा, तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। घर की इज्जत और अपनी माँ की खातिर आयशा ने एक मुश्किल फैसला किया। उसने आरिफ से कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सके। ये सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। उसे लगा कि आयशा ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। कुछ ही दिन बाद अचानक रहमान साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और फौरी तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। घर के सब लोगों के टेस्ट हुए, लेकिन किसी की किडनी मैच नहीं हुई। सिर्फ हिना की किडनी मैच हुई, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती, मेरी भी एक ज़िंदगी है। घर के सब लोग परेशान थे। तभी एक शख्स ने खामोशी से अपनी किडनी अतिया कर दी और शर्त रखी कि उसका नाम किसी को ना बताया जाए। रहमान साहब की जान बच गई। चंद दिन बाद शकीला बेगम को हकीकत मालूम हुई कि जिसने अपनी किडनी दी थी वो कोई और नहीं, आयशा थी। ये सुनकर शकीला बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। फिर उन्होंने आरिफ को बुलाया और कहा, बेटा, आयशा को अंगूठी पहना दो। आज से यही इस घर की बहू है। इस दिन सबको समझ आ गया कि असल खूबसूरती इंसान के किरदार में होती है, और जो शख्स खुलूस के साथ नेकी करता है, अल्लाह ताला उसे कभी ज़ाया नहीं होने देता। यही था आज का सबक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल खामोश कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।